अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में भी हम कुछ उन मसाइल को उजागर करने की कोशिश करेंगे, उन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे जो यकीनन आम अफराद से ताल्लुक़ रखते हैं। और कराची वाले जहां और बहुत सारे मसले फेस करते हैं, वहाँ पर उसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त के इलेक्ट्रिक के बिल्स का आता है कि जो भारी भरकम बिल्स हर महीने उनको अदा करने पड़ते हैं कि जो उनकी इस्तिताअत से भी बाहर हो जाते हैं। और उन्हीं बिलों की वजह से बाज़ औक़ात सूरत हाल ऐसी होती है कि वो कर्जदार भी हो जाते हैं। आज सिंध असेंबली में के इलेक्ट्रिक के इन तमाम तर बिलों के हवाले से, इन तमाम तर यूनिट्स के जो स्लैब सिस्टम बनाए गए हैं, उस हवाले से एक करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से यह करारदाद पेश की गई थी, जिसमें जो अरकान असेंबली थे और दीगर जमातों के भी, उन्होंने भी हम आवाज़ होकर इस करारदाद को मंजूर करने में साथ दिया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को। क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा मसला है कि टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, यूनिट का रेट बढ़ा दिया जाता है और स्लैब सिस्टम जो लागू कर दिया गया है कि 199 यूनिट से अगर एक यूनिट भी ज्यादा होगा तो फिर उसके बाद आपके स्लैब सिस्टम की वजह से आपका बिल दुगना हो जाएगा और लोगों को वो अदा करना मुश्किल होगा। इस पर कुछ बातचीत करेंगे। साथ साथ हम कुछ बात करेंगे कि जी जहां पर महंगी बिजली कराची वाले खरीद रहे हैं, जहां पर महंगी बिजली बिल जो है वो ज्यादा अदा कर रहे हैं, वहीं पर रोटी भी जो है उनको खासी महंगी पड़ रही है। यानी कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कराची के शहरी वो शहरी हैं जो पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीद रहे हैं। यानी अगर पूरे मुल्क में 900 रुपए का 10 किलो आटे का थैला अगर मिल रहा है, तो कराची में हम ये देखते हैं कि जी 20 किलो का जो थैला है वो 1800 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। लाहौर में जो है वो 1380 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से पेशावर की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर 1500 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। 1800 रुपए का 20 किलो का आटा पूरे मुल्क में कहीं नहीं फ़रोख्त हो रहा, लेकिन कराची वाले ये महंगा आटा खरीद कर रोटी खाने पर मजबूर नजर आते हैं। इस पर कुछ बातचीत करेंगे। इसके अलावा कुछ बात करेंगे हम सिंध पुलिस के ही हवाले से कि कुछ इस तरह की चीज़ें मंजर आम पर आई हैं कि जिसके बाद बड़े एक्शंस लिए गए हैं। और मेट्रो वन न्यूज़ ने वो मनाजिर दिखाए हैं अपने स्क्रीन्स पर, वो फुटेजेस नशर की हैं जिन पर एक्शन लिया गया है। और एक्शन लेते हुए जो कहा जाता है कि जो काली भेड़ें हैं इस महकमे की, उनके खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर कुछ गुफ्तगू करेंगे और अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराती चलूँ। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है रुकन असेंबली है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, नसीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, साबिक़ सदर हैं कराची प्रेस क्लब के इम्तियाज़ खान फरहान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली आसिफ खान भी मौजूद होंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे इन तमाम तर मौज़ूआत से मुताल्लिक़। नसीर साहब, आपसे सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सबसे पहले सिंध असेंबली में हमने के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो आज देखिए करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है, मुत्तफ़िक़ा करारदाद है ये। गो के पूरा कराची, पूरा सूबा बिजली के बिलों से खासा परेशान है, लेकिन के इलेक्ट्रिक का जो मसला है, ये करारदाद तो मंजूर कर ली गई, क्या इसका कोई असर भी हम होता हुआ देखेंगे? बिलसमीन, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। ऐसे मौजू पर जो बहुत तकरीबन बहुत हॉट इशू है ना, मसला सारा ये आता है कि करारदादें आज से पहले भी तक 100 से ज़्यादा अप्रूव हो चुकी हैं कसरत राय के साथ असेंबली के फ्लोर पे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालत है के इलेक्ट्रिक को मैं समझता हूँ कि वायसराय का कानून बना रखा है इन लोगों ने, और के इलेक्ट्रिक की जो फ़ुरौनियत है वो पूरी कराची की आवाम जानती है, वो किसी को खातर में नहीं लाती। मैं ये इस हवाले से भी बात कहना चाहूँगा कि मुझे इस टेन्योर के अंदर 16 महीने हुए हैं और तकरीबन कराची शहर रोशनी को शहर कहलाता है, लेकिन इस के इलेक्ट्रिक ने पूरे कराची को अंधेरी नगरी बना कर रखा हुआ है। कोई बोलने वाला नहीं है इनके खिलाफ। और अलमिया ये है कि स्पेशल कमेटीज़ तश्कील दी गई, उनमें सीईओज़ को बुलाया गया। तो पहली दफ़ा में तो ऐसा होगा उन्होंने उनको रिफ्यूज़ ही कर दिया, मैं नहीं आ सकता। उसके बाद दोबारा जब उनको बुलवाया गया, उसके आने के बाद भी तमाम पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे, तमाम पार्टी के स्टेक होल्डर मौजूद थे वहाँ पे। उन्होंने अपनी बात सुनी और सुनने के बाद ऐसे गए जैसे उनको किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं हुआ। यानी कि खातिर में नहीं ला रहे ना, पता नहीं ऐसे ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं। मैं तो ये बात समझ नहीं आती। एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, कौन लोग हैं कहाँ से आए, ये इन पे सूट करती है। ये हुकूमत को भी नहीं मानते, सिंध हुकूमत को भी नहीं मानते, वज़ीर कानून को भी नहीं मानते। तो इनके खिलाफ अगर मैं कहता हूँ अक्सर बेशतर ये असेंबली के अंदर कहा जाता है मजम्मती बयान दे देते हैं। मैं कहता हूँ अब मजम्मती मरम्मत की ज़रूरत है इनकी, क्योंकि इनकी वजह से आप यकीन करो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और माशी पहिया बिल्कुल जाम हो चुका कराची के अंदर। आप देखें कि अगर मैं अपने पूरी कराची की बात करूँ, बिलखसूस मैं अपने मंगूबी टाउन की बात करूँ,
कि दिन के औकात में सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अगर वहाँ पे कोई कारोबारी हजरात अपना काम करना चाहेंगे ना तो पूरे दिन में 4.5 घंटे लाइट मिलती है। अब मुझे बताएं कि उस 4.5 घंटे में बेचारा वो अपना क्या कमाएगा, क्या घर लेके जाएगा, क्या बिल पे करेगा। यानी कि इनकी फिरौनियत की वजह से ना पूरा का पूरा माशरा बिगड़ चुका है, ज़हनी अजीज का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इनके कानों पर जू तक नहीं देख रही। सही, फरहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। फरहान साहब, बहुत बात होती है कि इलेक्ट्रिक के मसले के ऊपर और जो शहरी फेस करते हैं इसकी वजह से कि जी बिजली तो आती नहीं है लेकिन बिल जो है वो भारी भरकम आ जाते हैं। ये जो आज हमने देखा मुत्तफ़िक़ा कसरत राय से करारदाद की मंजूरी, कुछ इस पे असर नजर आता है आपको, कुछ हो सके? ये आज़ाद कश्मीर, जो कश्मीर की करारदाद है ना अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसमें कहा जाता है कि जी कश्मीर फलां की शादी तक, कश्मीर की आज़ादी तक जो है उधार बंद है, वो वाली बात रहेगी। लेकिन इसकी मेरे भाई को यकीनन बुरा लगेगा, लेकिन KESC को के इलेक्ट्रिक में तब्दील करने की जिम्मेदार MQM है। अगर MQM उस वक्त मसलियत से काम ना लेती तो आज पूरे पाकिस्तान में अगर कोई प्राइवेट डिस्को कोई है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो वो सिर्फ के इलेक्ट्रिक है। इसके लिए मैं दलाइल दे सकता हूँ और सारी वो कर सकता हूँ कि MQM इसकी जिम्मेदार है। अगर जब KESC की इस तरह के अमल जा रहा था तो परवेज मुशर्रफ की मोहब्बत में इन्होंने कराची को कुर्बान कर दिया और उसमें बड़े बड़े लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने KESC को के इलेक्ट्रिक के हवाले करने की जिम्मेदारी कबूल की और उसके लिए बाकायदा मुहिम चलाई और उसके लिए मुख्तलिफ दलाइल लेकर आए लोग कि जनाब उसकी वजह से ये हो जाएगा, जब प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो ये ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये जो एक कराची में एक और ताना दिया जाता है गैर मकामी, तो अल्हम्दुलिल्लाह के इलेक्ट्रिक का जो CEO है जो बार बार इनको बेइज्जत करता है, सिंध असेंबली की धज्जियां उड़ा देता है, अल्हम्दुलिल्लाह मकामी है, गैर मकामी नहीं है। ये मकामी की बड़ी बातें होती है ना, तो मकामी तजलील कर रहा है अहले कराची की और कराची के नुमाइंदों की, और इनको किसी किस्म की वो नहीं है। जब वो उठकर गया था ना CEO, तो हम साफी थोड़ी जितनी हमारी ताकत है ना वो हमने किया, मगर वहां उसको रोक नहीं सके। ये असेंबली बिल्डिंग के कमेटी रूम में रोक नहीं सके, तस्दीक करके चला गया। उसके बावजूद सिर्फ बयानात देते रहे। आज भी सिर्फ करारदाद एक बयान है, बयान के अलावा कुछ भी नहीं है। वो कोई तो नहीं, मैं देखे मैं बहुत बड़ा नाम लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस पाकिस्तान में सबसे ताकतवर कोई है, इस्टेब्लिशमेंट के टॉप के बंदे से बड़ा भी कोई है जिससे वो भी नहीं पूछ सकता, तो वो के इलेक्ट्रिक है इस वक्त। सही। और बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर अहले कराची की इतना दुर्गत बनाई जा रही है, इतनी तजलील की जा रही है कि जनाब अगर हम इसको रोकेंगे तो लानत है इसी बैरूनी सरमायाकारी के ऊपर। सही। और ये इसके ऊपर बात नहीं करते, लिखे ना, आज तक किसी MP ने राइट टू इंफॉर्मेशन यूज किया है कि बताया जाए कि इलेक्ट्रिक की आमदनी कितनी है, इन्होंने FOC के अंदर, ये जो FSC के अंदर कितनी आमदनी की है, कितनी लोड शेडिंग की है, कितनी क्या की है। अब तो कराची वाटर कारपोरेशन और के इलेक्ट्रिक के भी एक है, उसके भी कुछ नहीं कर पा रहे। सही। हमारे साथ भावे जी के अंदर बिन कासिम के ट्रिप हो जाता है, बिल्कुल लाइन फट जाती है, फिर कराची के लोग महंगा तरीन पानी इस्तेमाल भी करते हैं। और MQM भी सिर्फ, जो मेरे भाई कह रहे हैं ना, MQM भी सिर्फ करारदाद मजम्मत, करारदाद और एक बहुत जबरदस्त दबंग तकरीर करने तक मुत्तफिक है बस। और उनको लगता है आगे अमली तौर पर कुछ नहीं करना, बिल्कुल मरूब हो जाएंगे। आसिफ खान साहब हमारे साथ रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाइन पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त राब्ता मुनक़ता हो गया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। नसीर साहब, बात तो बिल्कुल ठीक करें कि KESC से के इलेक्ट्रिक तक का जो सफ़र था अगर तय ना होता, आपकी उसमें जमात की जो राय थी या जो भी मशवरे थे या जो भी तमाम तर पॉलिसी थी, ये जिम्मेदारी तो एक भारी आपके ऊपर आ जाती है। नहीं, जैसे फाजिल भाई का नाम नहीं बताया आपने, इम्तियाज़ भाई ने जिस तरह अपनी बात की, मैं ये समझता हूँ कि ये माजी की तरह कोई भी ऐसा अमल जिससे कराची को नुकसान पहुँचे, वो जिस तरह MQM के ऊपर नाम लगा दिया था, आज भी वो ट्रेंड चल रहा है। अगर ये बात समझते हैं कि अगर MQM की वजह से हुआ है, तो उस वक्त भी आप लोग भी थे, मीडिया भी था, उस वक्त आपने कोई शोर नहीं किया। आज बैठ के यहाँ पे कह रहे हैं कि MQM की वजह से हो, तो MQM को आज देखें ना, आज भी इस टाइम पे बैठ के असेंबली के फ्लोर पे तकरीबन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सबसे ज़्यादा MQM ही बोल रही है। नहीं, लेकिन बहस बोलने से तो मसला हल नहीं हो रहा ना। एक चीज़ है, 17 साल से बराजमान कौन है,
सिंध हुकूमत है। जब उनका सीईओ क्या हुकूमत के वक्त के बात नहीं मान रहा, तो वो फिर आप देखें ना वो किस पाए का आदमी बैठा हुआ है जो। लेकिन वो जो पॉइंट मकामी का दे रहे हैं कि जी आप बात करते हैं या गैर मकामी हो, ये तो एक सियासी बयान दे दिया मकामी या गैर मकामी, लेकिन मकामी सीईओ वो कोई सा भी हो, वो अपने स्टैंड लेता है। चलिए आसिफ खान साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहेंगे। रुकन सिंध असेंबली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आसिफ साहब प्रोग्राम के लिए। ये बता दीजिए कि आज हम के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो काम देखते हैं सिंध असेंबली में, बड़ा कारनामा बताया जाता है कि जी मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। ये करारदाद जो मंजूर हुई है कुछ बिगाड़ पाएगी ये करारदाद के इलेक्ट्रिक की जो मनमानियां हैं उसको कुछ कंट्रोल कर सकेगी? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि फरहान भाई ने जो है ना समंदर को कूजे में बंद करके दे दिया, और बिल्कुल के इलेक्ट्रिक एक सफेद हाथी बन चुका है और के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी करते हुए जा रहा है। इससे पहले उनके सीईओ को मुनिस को हमने बुलाया था, हमारी मीटिंग हुई थी। मीटिंग के दौरान जो है ना वो हमारी उनसे बात हुई, सब कुछ हुई। तो उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था ड्यूरिंग द मीटिंग। मैंने कहा कि ये जो आप इतनी लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो नेपरा जो है ना, नेपरा के कानून के मुताबिक आप पे तो प्लेंटी लगती है और आपको तो पैसे पे करने पड़ते हैं। तो कह रहे कि हमें 5 करोड़ रुपए मंजूर है देने के, लेकिन हम बिजली नहीं देंगे। मेरा इलाका जो है, जहाँ से मेरा ताल्लुक है, कराची, ओल्ड कराची जिसे कहते हैं, जहाँ से कराची बना है, वो है गेटवे टू पाकिस्तान। गेटवे टू पाकिस्तान से मैं मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुआ। मेरे दादा 1943 में यहाँ आए, हम यहाँ पैदा हुए, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए सब। आप यकीन जाने के पोर्ट है, ये वो पोर्ट है जिसके लिए अक्सर कराची के लोग कहते हैं कि कराची जो है ना रेवेन्यू देता है, कराची रेवेन्यू देता है। तो मैं इस रेवेन्यू देने वाले इलाके का मेंबर सूबाई असेंबली हूँ। हमारे पास लेबर क्लास रहती है जिन्होंने सुबह जाके पोर्ट पे जाके मजदूरी करनी होती है। केपीटी कराची पोर्टर्स के लोग रहते हैं। अब अलमिया ये है कि मैं आपको बताता चलूं कि अगर एक पीएमटी के जो दौरानी है पीएमटी का, उसमें अगर 10 लोग हैं जो बिजली का बिल नहीं दे रहे और तकरीबन उसमें 400-500 लोग हैं जो बिजली का बिल भी दे रहे और वो स्टार कंज्यूमर भी है, और उसके लिए के इलेक्ट्रिक बाकायदा अपने बिल पे एक स्टार का कंज्यूमर का लकब देके बेचती, यू आर स्टार कंज्यूमर ऑफ के इलेक्ट्रिक। आप यकीन जाने कि वो 15-15, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। वजह कि जी वो आपकी पीएमटी पे चोरी हो रही है। तो हमने उनको कहा कि भाई हमारी पीएमटी की अगर चोरी हो रही है तो आप प्लीज ऐसा कोई काम कर दे कि जो बिजली चोरी कर रहे हैं या बिजली के बिल नहीं भर रहे आप उनको वो करें। लेकिन नो, उसके बावजूद वो जो है ना पूरे फीडर को बंद करते हैं। फीडर को बंद नहीं, करने लेकिन का आसिफ मतलब साहब है, ये भी तो बोला ना फरहान साहब ने कि वो इतनी ताकतवर एक इंतजामिया के इलेक्ट्रिक के पास मौजूद है या लोगों के ऊपर मुसल्लत है कि सूबाई हुकूमत ले लें, विफाकी हुकूमत ले लें, या कोई भी बड़े से बड़ा आप इदारे का नाम ले लें, वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाता। जब बात की जाती है कि जी किस तरह से ये मनमानियां कर लेते हैं, किस तरह से यूनिट के ऊपर इजाफा कर देते हैं कीमतों का, और स्लैब सिस्टम जो लोगों को इजाफी बिल भरने पे मजबूर करता है, इन चीज़ों के लिए एक पॉलिसी जो बनानी चाहिए, या इस इदारे को किसी के मातहत करना चाहिए, या इस इदारे को काबू किस तरह करना चाहिए, इसके ऊपर कोई क्यों नहीं बात करता, कोई लायामल क्यों नहीं बनाया जाता? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि फरहान भाई ने बिल्कुल ये बात सही की कि बैरूनी कुव्वतें हैं जो इनकी सपोर्ट में, अल्लाह बड़ी खैर रहमत करे, आज हमें नहीं है, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उनके दौर में ये प्राइवेट हुई थी और बिल्कुल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी थी उसमें और बाकी जमातें भी थी कि जिन्होंने इसको प्राइवेट करने में किरदार अदा किया था अपना। अब सूरत हाल ये है कि मैं वाहिद विक्टिम हूं कि मैं मुझ पे के इलेक्ट्रिक की कराची में एक ही एफआईआर है और वो एफआईआर उन्होंने मुझ पे काटी थी कि वो हीट वेव आई थी, अगर आपको याद हो, जिसमें कराची की काफी अवाम जो है ना वो सैकड़ों की तादाद में गर्मी की नजर हो गए, सैकड़ों की तादाद में लोग वफात हो गए थे। तो के इलेक्ट्रिक के ऊपर प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट के दौरान वहां पे इशू हुआ, तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने एफआईआर काटी तो मुझ पे काटी। अब इसकी एक और मिसाल मैं आपको दे दूं कि माजी में जब जहालत के दिन थे तो कोई बादशाह, अगर कोई एक गांव का एक शख्स जालिम होता था या मुजरिम होता था या गुनाहगार होता था तो वो बादशाह उस शख्स के चक्कर में पूरे के पूरे गांव जला देता था। तो के इलेक्ट्रिक इस वक्त ये कर रही है कि वो रोशनियों को, शहर को जो है ना उसने अंधेरे में डाल दिया है। और जहां तक रह गई बात करारदाद की, जो आपने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से पेश की गई है, मेरे भाई हैं, मेरे कुलीग हैं जो आपके साथ बैठे हैं,
ये करारदाद मुश्तरका तौर पर तमाम मेंबरान असेंबली की जानिब से आई है। हमारे मेंबर असेंबली आसिफ की तरफ से भी आई है, इसी तरीके से शबीर कुरैशी जो कि पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं उनकी तरफ से भी आई है, और एमक्यूएम की तरफ से भी आई है। तो हम सब इसके इलेक्ट्रिक की परेशानियों से बहुत ज्यादा बेजार हो चुके हैं, और मुझे तो ये लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद आवाम का जो पैमाना है, आवाम के तो सब्र का पैमाना हमने मुतादिद मरतबा लबरेज होता हुआ देखा है, लेकिन सब्र पे तो आप लोगों के सलाम है सर के जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो किस तरह से मुस्तकिल सब्र पे सब्र किए जाने जा रहे हैं, और इस इदारे को कोई लगाम डालने पे तैयार ही नहीं है। देखिए, मैं आपको इससे पहले वजीर दाखिला ने सिंध असेंबली में स्पीच की थी, मेरे कुलीग ने बहुत अच्छी बात की थोड़ी देर पहले, तो हमने उनको बुलाया था लेकिन वो कमेटी के सामने मुनस पेश नहीं हुए। जब पेश नहीं हुए तो उसके बाद वजीर दाखिला ने कहा था कि हम इनके वारंट निकालेंगे, और अगर ये अब नहीं आए तो उसके बाद वो आए, पेश हुए, लेकिन उसमें भी कोई खासी पेशरफ नहीं हुई, और बात आखिर में वही फरहान भाई वाली आ जाती है कि मेरे उस्ताद भी है, हमने इनसे सीखा भी है, और क्योंकि इन्होंने कराची के लिए बड़ी खिदमत दी है, तो वो चीजें देखते हुए कि ये बैरूनी ताकत है, ये चीजें अब जो है ना, ये चीजें बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो रही है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, मेंबरान असेंबली है, कौमी असेंबली है, सूबाई असेंबली है, मेरे साथ मंगो पीर के एमपी है बैठे हुए, हम डेवलपमेंट के बहुत काम कर दे, लोगों को पानी पहुंचा के दे दे, पेवर ब्लॉक्स लगा दे, सेवरेज लाइन ठीक कर दे, रोड्स बना दे, लेकिन एंड ऑफ द डे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि बिजली नहीं है, हमारे बच्चे सुबह और यहाँ आप भी बेबस नजर आते हैं जी, यहाँ आप भी बेबस नजर आते हैं, लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल पा रही, लोगों को क्यों लोड शेडिंग फेस करनी पड़ती है, यहाँ आप भी लाजवाब हो जाते हैं। बदकिस्मती से फरहान भाई की वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त के जो मेंबरान असेंबली थे, सही, यानी आप भी ये समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद है। जी बिल्कुल, उस वक्त के मेंबरान असेंबली, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना किरदार अदा किया, और आज इसीलिए कि इलेक्ट्रिक एक सफेद हाथी बन गया और रोशनियों को शहर को उसने अंधेरे में धकेल लिया। मैं अब इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं केमाड़ी से बात कर रहा हूँ, रात के इस पहर मेरे घर में लोड शेडिंग हो रही है। सही, नसीर साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान ही जिम्मेदार ठहराई जाती है जी कि इलेक्ट्रिक इस वक्त जो सफ़ेद हाथी बनकर खड़ा हुआ है, मकामी सरबरा मौजूद है, आप लोग कहते हैं कि मकामी लोग तैनात करें ताकि कराची वालों का दर्द वो समझ सकें, नहीं दर्द कोई समझ रहा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुशर्रफ की दौर में आपकी ही हुकूमत मौजूद थी जिस वक्त ये KESC से के इलेक्ट्रिक बना इदारा। अब आप कहते हैं कि जी मलबा डाल दिया जाता है, लेकिन इस मलबे का डालने की वजूहात भी तो है ना, अब इसका हल भी तो कोई आपकी ही जानिब से आना चाहिए कि क्या लाहेअमल अपनाया जाए कि इलेक्ट्रिक जो है वो कंट्रोल में आ जाए। देखिए, इसके लिए मैं बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा मलबा एमक्यूएम पे डालना ये गलत बात है। इसकी वजह ये है ना कि देखिए, उसके बाद भी कितनी हुकूमतें आई, उसके बाद ऐसा भी हुआ कि क्या ऐसा दस्तरस में नहीं है कि हम उसके लाइसेंस को कैंसिल करा सकें। 17 साल से जब सिंध हुकूमत बैठी हुई है, अभी रिसेंटली इनका कॉन्ट्रैक्ट इनका रिन्यू हुआ है, उस वक्त भी पूरी आवाम यानी समझ लो सरापा एहतजाज थी कि इनका लाइसेंस नहीं होना चाहिए, इनका मनसूख होना चाहिए, लेकिन एंड क्या हुआ, उनको लाइसेंस दे दिया गया। ये मैं कहता हूँ कि आप उस वक्त को लेके बैठे हुए कि हुकूमत में एमक्यूएम थी, उसके बाद अगर खराबियां थी तो उनको खत्म करने के लिए भी जवाब मौजूद था ना, तो क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके बाद फिर यही चीजें आई हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं एमक्यूएम की जिम्मेदार थी, इसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के भी दौर हुकूमत में आया, उनको अकोमोडेशन भी मिली, इनको इनके लोग भी इनके अपॉइंट हुए, भारी भारी यानी कि इनकी रकम इनको दी गई हैं, इनको वहाँ पे अपॉइंटमेंट दी गई है, GM के लेवल क्या है, डायरेक्टर लेवल के ऊपर, आज भी उन्हीं के लोग वहाँ पे बैठे हुए बराजमान है। मैं कह रहा हूँ पूरा एक सिस्टम खराब हुआ है, उसको ठीक करने के लिए एमक्यूएम अपनी आवाज़ उठा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो कराची की जो रोशनी का शहर था, इसमें अगर आज अंधेरों का शहर बन चुका है, इसमें तमाम, मैं कहता हूँ तमाम स्टेक होल्डर जिम्मेदार हैं। जब एक चीज़ सामने आ चुकी है, ये खराबी है, इसको दूर करने की जिम्मेदारी सबकी है। आप खाली उस 2002 के आप लेवल को लेके बैठे हुए, वो चीज़ गलत है। उसके बाद आज तकरीबन 23 साल गुजर चुके हैं, अब कहाँ, अब सब लोग सो रहे हैं क्या उनका कोई हिस्सा नहीं है? मैं कहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत सिंध जो बैठी हुई है, वो चाहे तो क्या नहीं कुछ कर सकती। अब केनाल के ऊपर मामला आए तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग, और अपनी मज़ाहमत भी दिखाई और उसको बैकफुट पे भी किया। क्या के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल नहीं कर सकते? ये तो आप बताएंगे ना सर। अब हम ये देखते हैं कि जब के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया की बात की जाती है तो बड़ी तादाद हमें इस तरह के लोगों की नजर आती है जिनके ताने बाने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से जाके मिलते हैं। कहाँ है, मुझे साबित कर दे कहाँ है? बहुत बड़ी तादाद में अफसरान के इलेक्ट्रिक ऐसे मौजूद हैं, CEO साबिक जो रह चुके हैं। एमक्यूएम को थोड़ी है वो तो कम ताल्लुकात तो आप लोगों के साथ जाके निकलते हैं। ताल्लुकात किसके साथ नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि उर्दू बोलने वाला अगर एमक्यूएम का CEO है, क्या वो एमक्यूएम का हो गया?
ऐसे तो नहीं है। मकामी की बात तो आप मकामी और करते रहे हैं कि गैर मकामी मकामी ये तो अफसरान तैनात सियासी किए लफ्ज़ है, जाएं, मकामी और गैर मकामी ओहदेदारान सियासी लफ्ज़ तैनात किए है। जाएं। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसको सीधा करना है तो फरहान तमाम साहब कैसे कंट्रोल करें कि इलेक्ट्रिक को कैसे लगाम डाली जाए? देखिए नसीर भाई जो बड़ी माशाल्लाह बड़ी मासूमियत के साथ निकलने की कोशिश, अभी एक झगड़ा चल रहा है सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का कि कराची की डेवलपमेंट के आई थिंक 111 अरब रुपए या कुछ है, वो जो मंसूबे हैं वो बराह रास्त वफाक ने खुद खर्च करने का फैसला किया है। के इलेक्ट्रिक का ताल्लुक सिंध गवर्नमेंट से कतन नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती सिंध गवर्नमेंट। उसकी वजह यह है कि वो फेडरल सब्जेक्ट है। वफाकी हुकूमत में जितना असर रसूख एमक्यूएम का है, क्योंकि वफाकी हुकूमत अगर टिकी हुई है ना, जहां पीपल्स पार्टी के बलबूते पे टिकी हुई है, वहाँ पीपल्स एमक्यूएम के बलबूते पे भी टिकी हुई है। अगर पीपल्स पार्टी जुड़ी भी रहे मुस्लिम लीग नून से, अगर एमक्यूएम उससे अलहदा हो जाए तो फिर भी नहीं चलेगा। करे बिस्मिल्लाह करें, यानी खामखा सिंध गवर्नमेंट के खाते में डालकर जनाब सिंध गवर्नमेंट, फैयाज बुट इलेक्ट्रिक कमेटी का चेयरमैन है इसमें सिंध असेंबली में, जो मेरा भतीजा है। जब वो बना मैंने बोला देख तू नहीं कर पाएगा, खामखा तेरे गले में आएगी बुराई। आसिफ ज़ाहिर हमारा छोटा भाई है, हुमायूं से हमारी ज्यादा वो रही कि फैयाज बुट से मैंने बोला, मैंने कहा रिजाइन कर दे, और मैंने कहा रिजाइन भी तू ऐसे मौके पे करना कि जब कमेटी का इजलास हो रहा हूँ, उनसे बोलो कि जनाब ये चीज है, ये होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं रिजाइन कर रहा हूँ। पॉलिटिकली भी मामला आएगा और इसके ऊपर कोई एक प्रेशर भी बनेगा, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे साथ ऐसा गेम करेंगे और ये सारे के सारे मिलकर करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हाथ से नहीं है ना, सिंध गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। वफाक है ना, अब जब वफाकी एमक्यूएम ने अपने प्रेशर से बहुत सारा बजट, बहुत सारे प्रोजेक्ट ले लिए वफाक से, जिसके ऊपर सिंध हुकूमत ने, वजीर आला ने खत भी लिखा है, एक एहतजाजन खत कहें या एक मुतालबे का खत कहें, तो एमक्यूएम ये बात क्यों नहीं रखती? क्योंकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये फेडरल सब्जेक्ट है। और फिर आज तक मैं तो ये पीपल्स पार्टी के लिए भी कह रहा हूँ, पीटीआई के लिए भी कह रहा हूं, और दूसरी जमात का कोई अगर वहां मौजूद है, जमात इस्लामी के लिए भी कह रहा हूं, जो बहुत बड़ी कराची में ठेकेदार बनती है, क्या इनके पास एमक्यूएम समेत मेजरमेंट है किसी एमपीए के पास कि इसमें इन्वेस्टमेंट किस किस बैरूनी इन्वेस्टमेंट है और कितनी है? इसकी आमदनी, मेरे को ऐसा कारोबार समझ नहीं आ रहा जिसमें 90% चोरी हो रही है और अरबों रुपए का मुनाफा हो रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यानी कि, और इस पे कभी सवाल भी नहीं हुआ, असेंबली में भी नहीं हुआ। नेपरा का जी जब अदालत लगती है, जिन लोगों को हम जिम्मेदार करार दे रहे हैं, क्या जिन सियासी जमातों को या ऐवान में बैठे हुए लोगों को जो लोगों की मसाइल हल करने की जिम्मेदार हैं, क्या इसमें उनके अपने कोई जाती मफादात है? मफादात अगर नहीं भी है तो इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, उनके मफादात होंगे, उनके मफादात, वो इनको आगे बात नहीं, यानी कोई क्वेश्चन तो आए ना भाई, सिंध असेंबली में क्वेश्चन पुट करेंगे। हुकूमत आज ये करारदाद है कि जी 50 अरब रुपए के जो जिम्मेदारी है कराची से लेके, ये भी सियासी स्पीच है, कराची से लेके कश्मीर तक जो उधम मचाया गया है वो भाई के इलेक्ट्रिक सिर्फ कराची में कहीं नहीं है, वो हेस्को कहीं नहीं है, हेस्को मिला दिया। अब उसके अंदर जी 50 अरब रुपए का है। भाई आप के इलेक्ट्रिक के हवाले से देख कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितना इसका साल का कितना इसका रेवेन्यू आता है, कितनी तादाद है मुलाजमीन की, कितने अफसरान हैं, उनकी तनख्वाहें क्या है, इन्वेस्टमेंट किस किस की है, क्या उसी की है जो बीवी के साथ अभी लंदन में या अमेरिका में बंद है अभी तक, सिर्फ वही है या उसके अलावा भी कोई है? एक पूरा प्रॉपर हो ना। नेपरा की जब हेयरिंग हो तो ये एमपीए साहबान क्यों नहीं जाते वहां पर? जाए नेपरा की हेयरिंग में। और नेपरा कोई अल्लाह की तरफ से कोई खुसूसी नुमाइंदगी लेकर आया है? आप उसको लॉ के अंदर बात करेंगे ना। देखिए हाफिज नईम की आप कितनी भी बुराई कर ले, लेकिन जब वो जाते थे, क्या जाता थी एमक्यूएम पीछे? क्या पीपल्स पार्टी के कराची के लोग जाते थे या कराची के अवाम जाते थे कभी एहतजाज किया? नहीं, ये कराची के अवाम खुद अपने दुश्मन है भाई, अपने दुश्मन है। पानी खरीदने को तैयार है, गालियां देते रहेंगे घर में बैठ के, यूं अपना गुटका दबाया वो उसकी बस यूं करते रहेंगे और कुछ भी अपने काम करने को तैयार नहीं है। पानी खरीद के पी रहे हैं, इसके ऊपर नहीं। लोग बोले जी वो इन पे जिम्मेदारी डाल देते हैं ना, जो भाई इन पे नहीं डालते हैं, वो किसी पे नहीं डालने को तैयार है। वो कह रहे जी पानी मंड के खरीद के पियो, नहीं अगर डायरेक्ट नल से पियेंगे पेट खराब हो जाएगा, वो बिल्कुल जस्टिफाई है। और ये के इलेक्ट्रिक का भी यही मामला है। अगर मैं कहता हूँ जमात इस्लामी अपील करती है कोई नहीं निकलता, पीपल्स पार्टी अपील करती है कोई नहीं निकलता, एमक्यूएम अपील करती है
है एमक्यूएम अपील करती है, वो अकेले खड़े होते हैं 2000 5000। नहीं, ये कराची के अवाम अपने लिए खुद सब छोड़ दिया इन्होंने। अच्छी तालीम इनको नहीं चाहिए, प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे। आप चले जाएं पूरे कराची के अंदर सरकारी स्कूल, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, जब चाहे उसको यूनिवर्सिटी बना लें, कॉलेज नहीं बन सका आज तक। अजीजाबाद का कोई भी स्कूल ले लें, कोई कम से कम मैं नहीं समझता 35-40 एकड़ से कम का है। औरंगी टाउन चले जाए, लाडी चले जाए, कोरंगी, वो स्कूल बनाने को कोई तैयार नहीं है। कराची में सारी बातें होती हैं। अब तो भाई एक सिंध असेंबली ने खुद लेजिस्लेशन की है अडॉप्ट करने की, यानी केएमसी का स्कूल भी अडॉप्ट। क्या एमक्यूएम के किसी बंदे ने, क्या किसी कराची के मकामी अरबपति करोड़पति ने जो कराची की वजह से ही बना है, क्या उसने कोई केएमसी का कोई स्कूल अडॉप्ट किया है कि बच्चों को अच्छी तालीम दे दी जाए? या ये के इलेक्ट्रिक के लिए कोई सामने आया है? कोई नहीं निकल के आ रहा। आसिफ खान को भी शामिल हो, गुफ्तगू करेंगे। आसिफ साहब, ये बताइए कि क्या नहीं लगता आपको कि जिस तरह से बात की जा रही है कि अगर मुत्तहिद होकर मसले को हल करने की कोशिश की जाए, जमातों की तफरीक से बालातर होकर महज मसले को हल करने के लिए इत्तेहाद कर लिया जाए, तो क्या ऐन मुमकिन नहीं कि इलेक्ट्रिक को सुधारा जा सके? आसिफ साहब मौजूद है हमारे साथ? ठीक है, गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो चुका है। नसीर साहब की तरफ आएंगे। सर, तालीम के ऊपर ही बात चली गई है। छोटी सी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे अभी फरहान भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जाहिर सी बात है ये इशू है पूरा कराची का है जी, इसमें तमाम पार्टीज बैठी हुई हैं और इन्होंने कहा ये सब्जेक्ट बेसिकली वफाक का है। नसीब सिर्फ मुझे एक इजाजत, इसमें आप शामिल कर लीजिएगा, इसमें अदालत भी जिम्मेदार है। जेडीसी का जफर अब्बास जब लोगों को करंट लग के मार दिया, इसके इलेक्ट्रिक ने तबाह कर दिया, अदालत ने एक स्टे दे दिया कि जफर अब्बास जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक ये के इलेक्ट्रिक की इंस्टॉलेशन के करीब नहीं जा सकता। क्या हम में से किसी ने आवाज उठाई? क्या हम में से कोई गया कोर्ट के अंदर कि जनाब जफर अब्बास क्या गलत कर रहा था या क्या कर रहा था, किस तरह से कर रहा था? अदालत भी इसकी जिम्मेदार है, कोई एक्शन नहीं लेती। सही, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेती हूँ, फिर आके आपसे तफसीलन जवाब लेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल कुछ के इलेक्ट्रिक के हवाले से बातचीत हम कर रहे थे। नसीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन सिंध असेंबली एमक्यूएम के, जबकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली आसिफ खान। आसिफ साहब, आपसे थोड़ा सा जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जी के इलेक्ट्रिक के जुल्म सितम जो हैं वो अब आवाम सह नहीं पा रहे हैं, वहीं पर अगर बात कर ली जाए 2 वक्त की रोटी की, तो पूरे मुल्क में कराची में ऐसा कौन सा खास आटा मिल रहा है लोगों को कि सबसे ज्यादा कीमत वो अदा कर रहे हैं इस आटे की? देखिए जी, पहले मैं थोड़ा सी एक वजाहत करता चलूं के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि के इलेक्ट्रिक जो है वो प्राइवेटाइज हुई थी, उसको प्राइवेटाइज किया गया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और हमारे मौजूदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइवेटाइजेशन के सख्त खिलाफ है। हम बिल्कुल इसके हक में न थे, न है और न होंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि बदकिस्मती से फेडरल गवर्नमेंट में जो दोस्त हमारे बैठे हुए हैं और वो गवर्नमेंट को भी इंजॉय कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियां भी इंजॉय कर रहे हैं, उनका ताल्लुक कराची से। आप लोग भी तो मिनिस्ट्री की बात में नहीं, मैं मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट के कैबिनेट में बैठते हैं, हमारा कोई बंदा कैबिनेट में नहीं बैठता है पीपल्स पार्टी का। वजीर आजम के साथ कैबिनेट में हमारा कोई भी नहीं है। हमने सपोर्ट दी हुई पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखते हुए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेपरा में और जो कमेटी बनी हुई है, नेपरा पेपरा जो भी है, वहाँ जो कमेटी बनी हुई है, कोई एक शख्स जिसका ताल्लुक कराची से हो उसका मेंबर नहीं है बदकिस्मती से। इन्हें तो चाहिए था, हमारे जो कराची से मेंबरान असेंबली है जो विफाकी हुकूमत का हिस्सा है और मिनिस्टर है वहाँ पे, 2-2, 3-3 मिनिस्ट्रियां उनके पास, उनको चाहिए था कि वो उनको कहते हैं कि नेपरा का मेंबर मेयर कराची मुर्तजा वहाब को बनाए। मेयर को नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी एमक्यूएम के दोस्त जो हमारे कुलीग हैं, मेयर साहब की तो अपनी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं, वो अदा कर लें तो वही बहुत हो जाएगी। एक और हम उनके ऊपर बर्डन नहीं डाल देंगे मेंबर बना के। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, मेयर साहब ना हो, कोई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई मिनिस्टर, कोई फेडरल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है जिसका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, और वो मिनिस्टर है जैसे मुस्तफा कमाल भाई है, खालिद मकबूल भाई है, उनको चाहिए कि वो नेपरा की कमेटी के मेंबर तो बने ताकि वो अपनी आवाज तो उठा सके। तो ये तमाम तर सूरत हाल तब ठीक होगी कि जब कराची की नुमाइंदगी करने वाला शख्स नेपरा की उस कमेटी का मेंबर होगा जहां पे के इलेक्ट्रिक के साथ वो बैठ के मीटिंग करते हैं। बदकिस्मती से वहां पे जितने लोग हैं वो सबका ताल्लुक पंजाब से या शायद केपी के या दूसरे सूबों से हो। कराची से तो कोई है ही नहीं कि वहां पे कोई कराची की आवाज उठा सके। तो ये बात हमने की। और मुझे जो हालात नजर आते देख रहा हूं मैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी बहुत ज्यादा वरीड है
और हम सब परेशान है कि हमने बहुत डेवलपमेंट के काम किए, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन के इलेक्ट्रिक की वजह से हम परेशान है। तो मुझे तो यूं लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में हम वजीर आला सिंध की क़यादत में शायद कहीं धरना ना दे दे के इलेक्ट्रिक के के खिलाफ। इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट। जी हाँ, चूंकि वो के इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है फेडरल का, सही। नेप्रा फेडरल का सब्जेक्ट है, और वो मैं दोबारा दुआई दूंगा कि बरीफ रहमत करे अल्लाह ताला परवेज मुशर्रफ साहब को और उस वक्त की उसकी काबीना को, कि जिन्होंने कराची की आवाम का खून चूसने के लिए के इलेक्ट्रिक को मैदान में लेके आए और उन्होंने कहा कि जितना खून चूसना है आप चूस लें। सही। थोड़ा सा आटे के ऊपर बता दीजिएगा सर, कराची में कौन सी खास गंदुम ऐसी मौजूद है जिसकी वजह से 20 किलो का थैला 1800 का कराची में मिलता है, लेकिन लाहौर में तो वो 1380 का मिल रहा है, पेशावर में 1500 का मिल रहा है, मुख्तलिफ कीमतें, लेकिन कराची में सबसे महंगा आटा क्यों मिल रहा है? देखिए, इस चीज के बारे में मुझे कुछ ज्यादा इल्म है नहीं, और मैं इसको पता करके आपको बता सकता हूँ। बाकी गंदुम के हवाले से आपने कहा कि गंदुम के जो इश्यूज हैं, तो ये स्टोर होता है, बहुत सी इश्यूज होते हैं, तो मुझे इस बारे में ज्यादा इल्म है नहीं। और इसकी बात आपने की है तो मैं इंशाल्लाह ये आवाज उठाऊंगा अपनी कैबिनेट में भी, अपनी पार्टी में भी, और सिंध असेंबली में भी इसकी आवाज उठाऊंगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है कि अब तक मालूम नहीं था हुक्मरानों को कि कराची वाले महंगा आटा खा रहे हैं, लेकिन अब पता चल गया, तो इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन भी निकलेगा। नसीर साहब, आपकी तरफ आएंगे। आटा तो मालूम नहीं उनको कि इलेक्ट्रिक का मालूम है कि जी, आप ये बता दीजिए कि कराची की जो मकामी नुमाइंदगी है वो नेपरा की कमेटी में क्यों मौजूद नहीं है? देखिए, ये अच्छी सजेशन होने भी चाहिए, जो इसको ज़रूरत है कि जो खराबियाँ जब तक हम लोग उसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसी तरह हम रुलते रहेंगे। कराची की आवाम बेचारी बेदर्दी के साथ, मासूम जो हमारी शहरी हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो इसी तरह रुलते रहेंगे। इसमें हमारे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, चाहे वफाक, अब हर चीज़ को वफाक वो तो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आला सिंध की सरबराही में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई धरना देने जा रही है। तो अब अभी तक क्यों इंतजार कर रहे हैं भाई? क्या हो गया कि जब सब लोग मर जाएंगे तब आएंगे? आ जाए ना, हम तो कह रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप समझते हो कि आप हमदर्द हैं सिंध हुकूमत, यानी एमक्यूएम उनके साथ शामिल हो जाएगी इस एहतजाज में? भाई, कराची के मफाद के लिए, आवाम के के मफाद के लिए, जहाँ पे लोगों को तकलीफ है, उसके लिए हम हर फॉर्म पे साथ खड़े हैं उनके। मैं कहता हूँ कि सिर्फ अभी फयाज भुट्ट साहब की बात करें, चेयरमैन बने थे उनकी कमेटी के, स्पेशल कमेटी के, अगर वो डिसीजन नहीं रख सकते थे, डिसीजन पावर के पास नहीं थी, तो क्यों आए? उनको ला के जब उनको असेंबली के फ्लोर पे ला के उनको बैठा दिया, जब उनको ये तक कह दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, FIR की जाए, तो क्यों नहीं डिसीजन लिया? आप तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक ने तो सबको चोर बोल दिया ना, यानी पूरी कराची के अवाम उनकी नजर में सारे चोर हैं। जबकि मैं कमेटी के अंदर बैठ के मैंने उन चोरों की निशानदेही की जो के इलेक्ट्रिक की अपनी काली भेड़ें थी। मैंने उनके नाम तक लिख के दिए, एवन के वहाँ के इलाकों के नाम लिख के दिए, जो वहाँ की कंप्लेंट्स थी मैंने इन रिटर्न CEO के उस वक्त हवाले भी किए, उनके फर्क उनके मैंने हवाले किए। डीकू साहब खुद बैठे हुए थे, हमारी सगीर साहब बैठे हुए थे, फयाज भुट्ट साहब बैठे हुए थे ना वहाँ पे। क्यों नहीं उनको चेक किया कि भाई आपकी इनकी नालायकियों की वजह से जो आपकी काली भेड़ें अंदर बैठी हुई हैं, उनको क्यों नहीं डिसमिस कर रहे? मतलब हर चीज आप डाल दे वफाक के ऊपर, सब्जेक्ट वफाक का है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे? तो वही तो कह रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो कमेटी में भी शामिल नहीं है कि जिस कमेटी में बैठ के आवाज, वो तो नेपरा की बात कर रहे हैं, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, मैं सिंध के नेपरा के तहत ही तो तमाम तर मामला चल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये समझते हैं कि इनके पास पावर नहीं है, सब्जेक्ट उसका है, फेडरल का है, तो फिर सिंध हुकूमत यहाँ पे बैठ के क्या कर रही है? फिर खाली टाइम पास कर रही है, आवाम को बेवकूफ बना रही है। वो तो यही कह रहे हैं कि जो वज़ारतों के मजे ले रहे हैं, जो काबीना के मजे ले रहे हैं, जो वज़ीर ये तो अभी 16 महीने से मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप बात करें 16 महीने से वजारतें मिली ना, मुस्तफा भाई की आप बात कर रहे हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात कर रहे हैं, तो अभी ये उससे पहले 17 साल से के इलेक्ट्रिक तो सिंध में ही काम कर रही है ना, यहीं से पैसा कमा के यहीं से सबको जा रहा है ना, तो उस वक्त क्या सो रहे हैं क्या? आज इनको ख्याल आ रहा है कि भाई हमने वफाक के अंदर, उसके अंदर बैठ के हमारी कमेटी तश्कील दी जाए, हमारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। मतलब जब सर पे पड़ी तो अब कह रहे हैं कि अब ये करना चाहिए। मतलब आप क्या कर रहे हो? आपका रोल क्या है यहाँ पे? आसिफ साहब, अभी तक क्यों नहीं कोई एहतजाज किया गया, या इससे पहले के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो एहतजाज होते रहे हैं, जो दीगर जमातें सड़कों पर निकलती रही हैं, उसका क्यों नहीं साथ दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा विक्टिम के इलेक्ट्रिक का जो है वो मैं हूँ, सबसे बड़ा विक्टिम मैं हूँ के इलेक्ट्रिक का। और मेरे ख्याल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के किसी मेंबर असेंबली पे कोई FIR नहीं होगी जो FIR मुझ पे के इलेक्ट्रिक ने कोर्ट के जरिए कटवाई थी कि ये अवाम की बात कर रहा है और अवाम के लिए बाहर निकलते हैं। पीपल्स पार्टी तो मशहूर है मोहतरमा कि वो अवाम की बात करती है, वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थी, है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, चाहे वो स्टील मिल की सूरत में हो, चाहे वो KPT की सूरत में हो, चाहे वो डॉक लेबर बोर्ड की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। भाई नसीर जो है बहुत अच्छे इंसान, हमारे कुलीग हैं, ये गिला कर रहे हैं कि इन्होंने कभी नहीं कहा
बात ऐसी है कि मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि फरहान भाई ने समंदर को कूजे में बंद करके दे दिया। नहीं, वो तो कहना हो गया ना, वो तो माजी में हो चुका। अब 17 सालों से कि इलेक्ट्रिक। आप मुझे सुने प्लीज। आप फरहान भाई ने शुरू में बता दिया है कि बैनुल-अक़वामी कुव्वतों को बीच में लाके 2001-2002 में जनरल मुशर्रफ साहब को अल्लाह बरीक़ रहमत करे, उनके दौर में जब मुत्तहिदा उनकी हिमायती थी, उनकी इत्तेहादी थी गवर्नमेंट में, उस वक्त ये तमाम चीजें हो चुकी है। अब जो है ना वो सांप निकल गया और पीछे जो है ना वो लकीर को हम पीट रहे हैं। तो आसिफ साहब, अब क्या इसलिए अगर माजी में अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या उसका इजाला मुमकिन नहीं है, उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता? जब ये देख लिया जाए कि अगर किसी फैसले की वजह से भुगतान गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है तो क्या उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती? बिल्कुल तब्दीली लाई जा सकती। मैंने आपको एक साइन दी है थोड़ी देर पहले इसी आपकी चैनल पे कि मे भी पॉसिबल है कि हमने वजीर आला सिंध को इतना परेशान किया है, मेंबरान सिंध असेंबली ने पीपल्स पार्टी के, हमने इतना परेशान किया उनको कि शायद वजीर आला सिंध हमारे साथ धरना देने चले जाए, जो कि सिंध के चीफ मिनिस्टर है। सही फरहान और मैं आपको इससे बढ़कर और क्या बात बताऊं आपको। जी ठीक, धरने के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी धरना वो धरने समझते से हैं कि भी कुछ मसले नहीं का हल होगा। नसीर भाई जो मासूमियत से कह रहे हैं ना, 17 साल पहले जो काम हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। जब एग्रीमेंट में आप तमाम शिके ऐसी तस्लीम कर लेंगे और उसकी मुद्दत को भी तस्लीम कर लेगी उस वक्त की हुकूमत, कि जिसको बाद में तब्दील नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लें। IMF के साथ तहरीक इंसाफ ने मायदा किया था ना, मौजूदा हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है, वो क्यों नहीं चेंज कर पा रही वो मायदा? इसलिए कि हुकूमत करती है। हुकूमत में बैठा हुआ कौन है वो नहीं मसला मैटर करता, हुकूमत जो करती है वो मैटर करता है। तो जो स्टेट में बैठे उन्होंने उस वक्त जो शराइत दी, तांबे के तार तब्दील करके सिल्वर के ले आए, लाइन लॉसेज उनके तस्लीम कर लिए। लाइन लॉसेज आई थिंक, अगर मैं गलत हूं तो करेक्शन चाहूंगा, 17% पर चले गए, जो कि 2 से 3% होने चाहिए। तांबे के तार बिक गए। पूछा किसी ने यहाँ पर कराची के जी उनका पूरी प्रॉपर्टी बिक रही है, ऐसे उतार के सही सबको कह दिया चोर है। सुन भी लिया हमने और हम खुशी से बता भी रहे हैं कि उन्होंने सबको कहा, दूसरा क्यों नहीं? भाई मुझे अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, मैं क्यों नहीं गया? मैं क्यों नहीं कोर्ट में चला गया कि यार इसको, ये कौन है ये जो हमें सबको देखें? उनकी स्ट्रेटजी है के इलेक्ट्रिक की, वो हम बार बार बता चुके हैं। आप अगर मोनिस अलवी साहब को या के इलेक्ट्रिक के किसी भी बंदे को आप बोलेंगे ना ये यूं है यूं, सुनेगा, क्योंकि उसके पैसे बढ़ रहे हैं, उसके पैसे बढ़ रहे। वो ये बता के वो बाहर निकले, उन्होंने बिन कासिम की बत्ती उड़ा दी, लाइन फट गई। उधर से धाबे जी की बत्ती उड़ाई, लाइन फट गई कि जनाब अचानक ब्रेक डाउन हुआ, अचानक ये हो गया। ये माजी में भी होता रहा है। जब शुरू में जब ये मामला चल रहे थे, अचानक CM हाउस की बिजली चली जाती थी। उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब जब आए थे नए, फिर इसके ऊपर एक पूरी स्ट्रेटेजी बनी, फिर सारी चीजें हुई। वो अपनी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, इल्जाम लगाती है ना उन पर, उनको परवाह नहीं है। वो उनसे भाई कभी किसी ने पूछा कि भाई ये कैसा इदारा है कि 80% बिजली चोरी हो रही है और 200% मुनाफे पे जा रहा है? किस किस की क्या तनख्वाह है, किस तरह है इसकी, अब एसेट कितने हैं, पहले कितने थे, अब एसेट कितने हैं, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी तो उसका तरीका क्या है, एग्रीमेंट किसमें किया हुआ है, एग्रीमेंट को तब्दील कैसे किया जा सकता है? ये तो बड़ी बातें हैं जो मालूम होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मालूम नहीं है उन्हीं लोगों को, इसीलिए वो खुश होते हैं। मैं एक छोटी सी बात कर लेती हूँ कि हम तो ये देख रहे हैं कि जो हमारे हुक्मरान है उनको तो यही नहीं पता कि कराची वाले आटा किस भाव खरीद रहे हैं। देखिए ये बात होती है, बहुत सारी चीजों का मुझे भी नहीं पता होगा, बहुत सारी चीजों का मुझे भी ये तो वही बात हो गई कि जब नवाज शरीफ साहब थे तो उनको नहीं पता था कि आलू क्या भाव बिक रहे हैं। आप जो भी बोले कोई नहीं, आप मैं साईं जेम सैयद का फॉलोवर हूँ, मैं साईं जेम सैयद का फॉलोवर हूँ, और साईं जेम सैयद ने मुझे सिखाया कि जनाब आपकी कोई तारीफ करे तो ऊपर मत चढ़ जाओ, बुराई करे तो टेंशन में मत आओ, अपना काम जो हक का सच का है वो जारी रखो, सारी रखो। मैं उसको फॉलो करता हूँ। और शहीद बेनजीर भुट्टो को अपना समझ लें कि आप जो भी है, आप भले कुछ भी बोले, कैसे भी गए, तो बात ये है कि ये बहुत सारी चीजें होती नहीं पता होती घर में। देखिए मैं अभी आपसे भी कई सवाल करूं, आपके नॉलेज में नहीं होगी, मैं कि भाई घर की ग्रोसरी अगर मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन इसका अगेन यही आता है, ये अभी से नहीं चल रहा। 13 रुपए की रोटी वहां बिक रही थी, यहाँ आज भी 25-30 की बिक रही है। तो क्या MQM की कोई तहरीक मजहब, अब मैं अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर अब मैं ये बात कर रहा हूँ उसके ऊपर, क्या कोई आई असेंबली के अंदर, क्या कमिश्नर इनको तो खुद नहीं मालूम होगा।
मुझे एक बात बताएं ना, कमिश्नर कराची अगर ने ये एक नोटिफिकेशन अगर जारी उसकी किया। बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी वाले कौन से की है? मुझे बताएं सूबे की अगर बात नहीं, रोटी तो सब खाते सर, कीमतें तो आपकी सबको बात करो, मालूम आपने होंगी। मुझके ऊपर थोड़ा सा कर दिया ना। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे एक बात कर रहे बताएं कि इस टाइम पे अगर सूबे की अगर बात करें, आपको सबको दुनिया को पता है, पूरे कराची को पता है, सिंध के हर बच्चे को पता है कि सिंध हुकूमत कर क्या रही है। अगर ये देखें ना, सिंध के टैक्सेस से पूरा पाकिस्तान चलता है और सिंध के टैक्स से पूरा सिंध 95% इसको टैक्स जनरेट करके देता है। आप ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने अपनी आवाम के लिए उनके लिए क्या सहूलियात पैदा की हैं। आज देखें ना, आप बता रहे कि इस टाइम पे 1800 रुपए का 20 किलो का थैला मिल रहा है। किसी ने इसके लिए फिक्र की? गंदम ऐसी चीजें, आटा ऐसी चीजें हर गरीब अमीर सब खाता है, यानी कि इसके ऊपर बढ़ा दिए पैसे और किसी को पता भी नहीं है। तो कहाँ जाएंगे अवाम, कहाँ जाएंगे? अब लोग इन्हीं के बैठे में, मिनिस्टर इन्हीं के बैठे में, जब ये चीजें अगर आम आवाम तक नहीं पहुंचेंगे, उसको मुस्तफीद नहीं करेंगे तो बेचारे जरूर रहे ना, तो इसका दर्द कौन रखेगा? चलो अब सब्जेक्ट तो कैलेंडर खत्म हो गया, इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं ना। इस पे भी आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमें कुछ पता ही नहीं है क्या, तो आवाम कहाँ जाएगी फिर? ये सही, तो सोचना पड़ेगा ना सबको। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इस वक्त कराची में बिजली तो महंगी मिल ही रही है, लेकिन आटा भी कराची में सबसे ज्यादा महंगा मिल रहा है। जहाँ कराची वाले सबसे ज्यादा बिजली का बिल अदा करते हैं, महंगी है, हर चीज यहाँ महंगी है सबसे ज्यादा। तो कराची वाले कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम और इसमें सिस्टम के नाम से लोग बैठे में, और सिस्टम के बिहाइंड द स्क्रीन कौन है वो सबको वो एक तफसीली प्रोग्राम उसके ऊपर हम करेंगे। कभी आप डिटेल वो कीजिएगा। ये जो यहाँ क्लेम होता था ना कि हम 70% देते हैं, उसकी वजह से फेडरेशन में एक अरसा पहले स्ट्रेटेजी बनी है, यहाँ से सारी शिफ्टिंग हो रही है। आज से मैं आपके प्रोग्राम में आज कह रहा हूँ, जिंदा रहे ना तो 5 से 8 साल के बाद देखिएगा, अगर ये 20% पे ना खड़ा हो पाकिस्तान और रेवेन्यू कराची, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इदारे हैं, पता नहीं हमारे दोस्तों को पता है नहीं पता, बड़े बड़े इदारे काम यहाँ करते हैं, उनका फाइनेंस अकाउंट यहाँ से मेंटेन नहीं होता। ये जो सारी बातें होती है ना, जनाब हम ये कर रहे हैं, सिर्फ बोलते रहे, सामने वालों ने काम शुरू कर दिया, यहाँ पे अभी तक कुछ ही नहीं हुआ। कोई किसी के लालू खेत को हम हक नहीं दिला सके, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देता था, बस वो सही। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज खान फरहान हमारे साथ मौजूद थे, नसीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, आसिफ खान ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और हमने कुछ बातचीत की कि जी के इलेक्ट्रिक को जो कुछ कोशिशें की जा रही हैं काबू करने की या उनको लगाम डालने के लिए, जो इस वक्त हिकमत अमली हमने देखी है, सिंध हुकूमत में करारदाद एक मुश्तरका तौर पर उनके खिलाफ मंजूर की गई है, और जिस तरह से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इतने ज़्यादा उनका बकौल ये कहना है कि इलेक्ट्रिक की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो तंग इतने आ चुके हैं कि बारहा कहने के बावजूद उसमें सुधार ना आने की वजह से अब वज़ीर आला सिंध की सदारत में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की प्लानिंग की जा रही है। तो क्या ये एहतजाज, क्या इस तरह का कोई धरना वाकई के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल कर सकेगा, या विफाक को थोड़ी सी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवा सकेगा कि इलेक्ट्रिक वाले कराची वालों पर जो जुल्म सितम ढा रहे हैं उसमें कुछ कमी आ सके? यकीनन आने वाले वक्त में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।